हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 25 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, वो वहाँ की जनता को, अपने स्टेट की जनता को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं और अब वो इससे रिलेटेड एक नीति भी लेके आना चाहते हैं। तो अगर हम होल सिनेरियो देखें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट था हमारा TFR वो था 6.1। इसका अगर हम एवरेज निकालें तो हर एक महिला जो है वो 6 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही थी, जन्म दे रही थी वो। लेकिन उसके बाद जब हमारी जनसंख्या बढ़ी और अगर हम भी प्रेजेंट का सिनेरियो देखें तो हम चाइना से भी आगे निकल गए हैं। हमारा बस पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है, हमारे यहाँ जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। ये रही बात अगर हम साउथ इंडियन स्टेट की देखते हैं तो वो हमेशा से ही, शुरू से ही वो कम बच्चे पैदा करने को प्रमोट कर रहे थे। तो अब वहाँ ऐसी स्टेज आ गई है कि वहाँ पे जो ओल्ड एज पीपल हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनका कहना है कि जब वो गांव जाते हैं या रूरल जगह, रिमोट एरियाज़ में जाते हैं अपने स्टेट के, तो उन्हें यंग लोग बहुत कम दिखाई देते हैं और जो ओल्ड एज पीपल हैं उनकी केयर के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उन्हें पेंशन देने के लिए, उनके हेल्थ इश्यूज़ के लिए। तो वो इसे जो है वो पॉजिटिव नहीं समझ रहे हैं, वो उनकी स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है। और अगर हम ये देखें, हमेशा से हमारे देश में कम बच्चे पैदा करने के लिए ही प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे स्लोगन्स भी चलते थे हमारे कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर करके। इसका एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा पंचायत वेब सीरीज़ में। तो हमेशा से इवन इमरजेंसी के टाइम भी हम जो है ज़बरन लोगों की नसबंदी कराई जाती थी ताकि लोग बच्चे ज़्यादा पैदा ना कर पाए। पर इस तरीके से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रमोट करना, क्या ये सही है? आपकी इस पे क्या राय है इस पूरे टॉपिक पे कि एक स्टेट अलग कुछ सोच रहा है, कहीं कुछ और जो है जो हमारे उत्तर के जो स्टेट है, हमारे नॉर्थ के स्टेट है, उनकी अलग पॉलिसी है। आपको क्या लगता है कि क्या हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए पूरे देश की, या हर स्टेट की जो अलग अलग पॉलिसीज़ आ रही हैं इससे देश को क्या नुकसान होगा? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे इंटरव्यू में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद राज्यों को किन राज्यों में विभाजित किया गया था? 1957 द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज स्प्लिट अप बिटवीन, तो किसके किसके बीच में बांटा गया था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करना था। हैदराबाद राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यह पुनर्गठन क्षेत्रीय पहचान और भाषाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण थे, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे राज्यों का गठन हुआ जो भारत की भाषाई जनसांख्यिकी को बेहतर प्रतिनिधित्व करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि 1856 में ब्रह्मो समाज का सदस्य कौन बना और 1866 में उसने अपना अलग संगठन भारत का ब्रह्मो समाज स्थापित किया? जो सही आंसर था वो था हमारा केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के एक रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर, और वर्ष जो है ईयर 1857 में वे ब्रह्मो समाज में शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज की स्थापना की। वे ईसाई धर्म, वैष्णव भक्ति और हिंदू प्रथाओं से प्रेरित थे। वर्ष 1860 में उन्होंने संगत सभा की भी स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कि 1860 में उन्होंने संगत सभा की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा करंट का कि प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सही आंसर था हमारा इंडोनेशिया। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अधिगम सप्ताह या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज द नेशनल लर्निंग वीक और कर्मयोगी सप्ताह बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? सही आंसर था हमारा 19 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में शनिवार को राष्ट्रीय अधिगम सप्ताह या कर्मयोगी सप्ताह का शुभारंभ किया गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या ड्यूरेशन थी? तो 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक
है। और इसका अगर हम उद्देश्य देखें तो व्यक्तियों और सरकारी निकायों जैसे मंत्रालय, विभाग और संगठनों की भागीदारी से अधिगम को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम किस देश के भारतीय दूतावास में आयोजित किया जा रहा है? प्रवासी परिचय 2024 प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडियन एम्बेसी ऑफ विच कंट्री? सही आंसर है हमारा सऊदी अरेबिया। प्रवासी परिचय भारतीय दूतावास के प्रमुख प्रवासी जुड़ाव कार्यक्रम के 2024 संस्करण का उद्घाटन सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा किया गया और सोहेल अजाज खान ने इसे रियाद के भारतीय दूतावास में आयोजित किया। इस सप्ताह भर चलने वाले सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत भारत की शास्त्रीय भाषाएं नामक एक विशेष कार्यक्रम से हुई, जिसका उद्देश्य समृद्ध भाषाई विविधता को उजागर करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड? सही आंसर है हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संचार और विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया M सिंधिया ने हाल ही में संचार निगम लिमिटेड का नया लोगो और इसकी 7 नागरिक केंद्रित सेवाओं को लॉन्च किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये 7 नागरिक केंद्रित सेवाएं भारत में निर्मित, भारत के लिए निर्मित और भारत द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में विश्व को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। मिस्र इस वर्ष यह दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा देश बन जाएगा और इससे पहले कौन सा था? कैप वर्डे। तो मिस्र पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र का तीसरा देश है जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। मोरक्को 2010 में और संयुक्त अरब अमीरात 2007 में, और थर्ड हमारा बन गया है मिस्र या इजिप्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान को क्रेपिडियम असामिकम नामक एक नई ऑर्किड प्रजाति की खोज की गई है? रिसेंटली अ न्यू ऑर्किड स्पेशीज नेम्ड क्रेपिडियम असामिकम वॉज डिस्कवर्ड इन विच नेशनल पार्क ऑफ असम? सही हमारा आंसर है दिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान। असम के दिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान में कैपिडियम असामिकम नामक एक नई ऑर्किड प्रजाति की खोज की गई है। इस खोज को ऑर्किड मैन ऑफ असम के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर जिंटू शर्मा और ख्यानजीत गोगोई ने किया है। अब क्या हो गया है इसमें कि जो की प्रजातियां हैं उनकी संख्या टोटल हमारी हो गई 19 और वैश्विक कुल 281 या 281 हो गई है। तो आप इसे याद रखिएगा कि असम में ही सबसे ज़्यादा ऑर्किड पाई जा रही है। ऑर्किड की 414 जो प्रजातियां हैं, स्पीशीज़ हैं, वो पाई जा रही हैं केवल असम में ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2024 की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024? सही आंसर है हमारा 84। तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट ये निकालता है आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, जिसमें 165 देशों को आर्थिक विकल्पों के आधार पर, इकोनॉमिक चॉइसेस के आधार पर रैंक किया जाता है। सबसे अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र अगर देखेंगे इकोनॉमिकली कौन से जो देश हैं जो स्वतंत्र हैं वो है हमारे हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस रिपोर्ट में भारत को 84 स्थान मिला है। तो कोई रिपोर्ट, कोई इंडिसेस न्यूज़ में रहती है हमारे एग्ज़ाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी जब भी अगर आपको आंसर की शुरुआत करनी हो और आप इसको इस टाइप के जो इंडिसेस होते हैं हमारे, उन्हें आप वहीं से आप क्वेश्चन की स्टार्ट कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको एग्जामिनर मार्क्स भी देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संगठन ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए नेचर रिस्टोरेशन लागू किया है? सही आंसर है हमारा यूरोपियन यूनियन। तो नेचर रिस्टोरेशन लॉ एक यूरोपीय संघ कानून है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और हानि और पर्यावरणीय क्षरण से निपटना है। और सदस्य राज्यों को 2030 तक यूरोपियन यूनियन के कम से कम 20% भूमि और समुद्र की बहाली करनी होगी। 2050 तक सभी पारिस्थितिक तंत्रों को बहाली के लिए शामिल किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नमो भारत दिवस कहाँ मनाया गया? वेयर वॉज द नमो भारत दिवस सेलिब्रेटेड रिसेंटली? सही आंसर है हमारा न्यू दिल्ली। नमो भारत ट्रेनों की पहली वर्षगांठ नई दिल्ली में नमो भारत दिवस के रूप में मनाई गई है। नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड
ट्रांजिट सिस्टम है और इस साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर लंबे इस पहले रेलखंड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में अपना चौथा परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN कहाँ लॉन्च किया है? इंडिया रिसेंटली लॉन्च द 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN एट विच प्लेस? तो ये किया है विशाखापत्तनम में। तो आप इसे याद रखेंगे। और इसमें यहाँ 3 मौजूदा पनडुब्बियाँ INS अरिहंत है, INS अरिघाट है और INS अरिधिमान के साथ ये शामिल हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS उड़ान के तहत 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है और ये हवाई अड्डे मध्य प्रदेश के रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। आज के टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार लोकसभा के आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1948, 1949, 1950, 1951। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? सेफगार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? मौलिक अधिकार, DPSP, मौलिक कर्तव्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। टेस्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024 की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? और टॉप 5 कंट्रीज भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अपनी पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम कभी भी हो हमेशा याद रखिएगा इस टाइम का आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। देखिए, हमेशा तो नहीं होगा ऐसा कि आप पूरा जीवन पढ़ रहे हो, ये कुछ लाइफ का एक फ़ेज़ है, हमेशा ये नहीं रहेगा। तो इसको एंजॉय भी करो, जो कि बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बट फिर भी आपको कोशिश करनी है कि पढ़ाई को भी एंजॉय करो, ये जो फेज़ है इसको भी एंजॉय करो। बस इसको ये मान के चलो कि दोबारा नहीं आएगा। आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। मान लो एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी हुआ, फिर भी है ना, आप कुछ बेटर ही करोगे लाइफ में, ये आप मान के चलो। इसी पॉजिटिव माइंडसेट से आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।